मैं पवन सर, आज हम लोग क्लास 10th का गणित में एक्सरसाइज 8.3 का कुछ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वो भी पूरी बेहतरीन ढंग से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले ये देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, फिर ये जानेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग ये समझने वाले हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति का कोण में 90 माइनस थीटा करके लिखा रहे तो उसका क्या मान होता है, उसके बराबर क्या लिखा जाता है, ये आज हम लोग देखने वाले। बाबू थीटा का मतलब कोण समझना है। थीटा के जगह पर कोण का मान बैठाना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। थीटा को आपको 90 से अधिक नहीं लेना है। थीटा का मान आपको 90 से अधिक नहीं लेना है। अब समझिए कि कोई भी त्रिकोणमिति का कोण में अगर 90 माइनस थीटा करके लिखा रहे, 90 माइनस थीटा करके लिखा रहे, 90 माइनस थीटा करके लिखा रहे, तो किसको क्या लिखा जाता है, किसके बराबर क्या होता है, ये समझिए बेहतरीन ढंग से। अभी हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि किसको क्या लिखा जाता है, फिर हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि इसका ये ही क्यों लिखा जाता है, इसका ये ही क्यों होता है। चलिए, अगर साइन का कोण में 90 माइनस थीटा लिखल रहेगा बाबू, साइन का कोण में 90 माइनस थीटा लिखल रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, कोस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। एक तरह से ये सूत्र भी समझ लो बाबू, एक तरह से आप इसको सूत्र समझ करके रट लो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अगर कोस का कोण में लिखल रहेगा 90 माइनस थीटा बाबू, तो इसको क्या बोलना है, साइन थीटा। यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यानी साइन किस में बदलता है, कोस में। कोस किस में बदलता है, साइन में। ये भी जानिए, साइन 90 माइनस थीटा बदल के क्या हो जाता है, कोस थीटा। यानी साइन किस में बदल गया, कोस में। कोस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। यानी कोस किस में बदलता है बाबू, साइन में। चलिए, अगर tan का कोण में 90 माइनस थीटा लिखल रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कोट थीटा। कोट का कोण में 90 माइनस थीटा लिखल रहेगा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, टेन थीटा। यानी टेन किस में बदलता है, कोट थीटा में। कोट किस में बदलता है, टेन थीटा में। यानी टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। समझ रहे हैं, टेन किस में बदल जाता है बाबू, कोट में। कोट किस में बदल जाता है, टेन में। अब आ जाइए, सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका क्या बोलेंगे बाबू, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा, इसको क्या बोलेंगे बाबू, सेक थीटा। यानी कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक का कोण में 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। यानी कोसेक किस में बदलता है, सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में बदलता है, कोसेक थीटा में। एक तरह से इसको सूत्र समझ के रट जाइए बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये समझेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, साइन कोस में कैसे आया, कोस साइन में कैसे आया, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी समझने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देखें, एक तरह से 6 प्रकार का हम लोग सूत्र देखें। वो क्या देखे बाबू, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। लेकिन थीटा की जगह पर कोण ही बैठाना है। थीटा की जगह पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, आप कुछ भी बैठा सकते हो, लेकिन 90 से अधिक नहीं बैठाना है थीटा की जगह पर। बात आया समझ में बाबू। मान लो कि साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिखल रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, कोस 10 डिग्री। कोस 90 माइनस 40 या 45 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। मान लो टेन 90 माइनस 60 डिग्री लिखल रहेगा, क्या हो जाएगा बाबू, कोट 60 डिग्री। मान लो कोट 90 माइनस 70 डिग्री लिखल रहता, क्या हो जाता बाबू, टेन 70 डिग्री। मान लो सेक 90 माइनस 50 डिग्री लिखल रहेगा, क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक 50 डिग्री। मान लो कोसेक 90 माइनस 80 डिग्री लिखल रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक 80 डिग्री। समझ रहे हैं, जो थीटा के जगह पर रहेगा ने बाबू, जो थीटा के जगह पर रहेगा ना बाबू, थीटा के जगह पर वही कोण इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बनता है। यानी जो घटाया
रहेगा वही थीटा इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बन जाता है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? 90 में अगर 10 घटाए रहेगा, थीटा की जगह पर 10 है तो ये थीटा जाकर के यहां बनेगा, ये थीटा जाकर के इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बनेगा, यानी कोस का कोण कितना हो जाएगा 10 डिग्री। मान लो यहां 45 डिग्री लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बनेगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अगर कोट 90 माइनस 70 डिग्री लिखल रहेगा तो थीटा की जगह पर कितना है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बनेगा, यानी tan का कोण कितना होगा 70 डिग्री। मान लो कोसेक 90 माइनस 80 डिग्री लिखा हो, थीटा की जगह पर कितना लिखा हुआ 80 डिग्री, तो ये थीटा इधर वाला त्रिकोणमिति का कोण बनेगा, यानी सेक का कोण कितना हो जाएगा 80 डिग्री। समझे बात को? समझ रहे हो बात को? देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक समकोण त्रिभुज लिए ABC, जिसमें B कितना लिए 90 डिग्री, C को कितना मान लिए थीटा। अगर अब आपसे हम A का मान पूछें, कोण A का मान पूछे, बता सकते हो कितना हो सकता है? एक त्रिभुज लिए समकोण त्रिभुज ABC, B 90 डिग्री ले लिए, C को थीटा माने, कोण A के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, कोण A का मान आप बता सकते हो? बाबू कोण A का मान को आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना? कोण A को आप 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये 90 हो गया तो पक्का ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का कुल कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये अकेले 90 है तो ये दोनों का योग 90 होना चाहिए। उसमें से इसको थीटा मान लिए तो पक्का ये 90 माइनस थीटा होगा। ये बात क्लियर हो गया बाबू। अब आइए इस त्रिभुज में अगर हम इस कोण को थीटा माने तो इस कोण के अनुसार ये भुजा लंब हो जाएगा, ये भुजा आधार होगा, ये भुजा हमेशा कर्ण होगा। इस थीटा के अनुसार ये भुजा लंब हो जाएगा, ये भुजा आधार होगा और ये भुजा हमेशा क्या होगा कर्ण हो। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और समझते हैं। बाबू इस कोण के अनुसार अगर हम साइन थीटा का मान आपसे पूछे तो क्या बोलोगे लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के अनुसार लंब क्या हो गया बाबू AB, कर्ण क्या हो गया बाबू AC। अगर हम कोस थीटा का मान पूछे बाबू तो आधार बटा कर्ण बोलोगे, क्या हो जाएगा बाबू BC भागा AC। अगर हम टेन थीटा का मान पूछे बाबू तब बोलोगे लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा बाबू AB भागा BC। अगर हम कोट थीटा का मान पूछे बाबू तो क्या बोलोगे आधार बटा लंब, यानी BC भागा क्या बोलोगे AB बोलोगे। बाबू अगर हम सेक थीटा का मान पूछे तो आप क्या बोलोगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी AC भागा क्या बोलोगे बाबू BC। अगर हम आपसे कोसेक थीटा का मान पूछे क्या बोलेगा बाबू कर्ण बटा लंब, यानी AC भागा क्या बोलोगे बाबू AB बोलोगे। चलिए इस थीटा से हम सभी 6 त्रिकोणमिति का मान लिखे। अगर हम इस कोण को लेकर के इसको थीटा मान करके सभी 6 त्रिकोणमिति का मान लिखते हैं, देखिए क्या आता है बाबू। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा का मान पूछे यानी इसको थीटा माने तो भी लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन इस स्थिति में लंब कितना हो जाएगा BC और कर्ण हमेशा AC रहेगा, यानी BC भागा AC लिख सकते हो। बाबू अगर हम कोस 90 माइनस थीटा का मान पूछे आधार बटा कर्ण बोलोगे, यानी AB भागा AC बोलोगे, AB भागा क्या बोलोगे AC। अगर हम टेन 90 माइनस थीटा का मान पूछे बाबू क्या बोलोगे लंब बटा आधार, यानी BC भागा क्या बोलोगे बाबू AB। अगर हम कोट 90 माइनस थीटा का मान पूछे बाबू क्या बोलोगे आधार बटा लंब, यानी AB भागा क्या बोलोगे बाबू BC बोलोगे। अगर हम सेक 90 माइनस थीटा का मान पूछे बाबू क्या बोलोगे कर्ण बटा आधार, यानी AC भागा क्या बोलोगे AB, AC भागा क्या बोलोगे बाबू AB। अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा का मान पूछे बाबू कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या बोलोगे कर्ण बटा लंब, यानी AC भागा क्या बोलोगे BC। आया समझ में बाबू? कुछ बात। एक समकोण त्रिभुज लिए, वही समकोण त्रिभुज से एक कोण को थीटा माने तो एक कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा,
थीटा से सभी छह त्रिकोणमिति का मान लिखे। देखो छह त्रिकोणमिति का थीटा से, उसके बाद 90 माइनस थीटा से सभी छह त्रिकोणमिति का मान लिखे। देखो छह त्रिकोणमिति का मान लिखे। अब देखिए किसका मान किसके बराबर आ रहा है। देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा वाला में किसका मान किसके बराबर आ रहा है। देखिए तो साइन थीटा ए बी भागा ए सी है। इधर देखिए ए बी भागा ए सी किसके बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर। देखिए अभी आप जो सूत्र देखें उसमें आप ये देखें ना कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। देख लीजिए कैसे होता है। एक त्रिभुज लिए, साइन थीटा का मान निकाले, 90 माइनस थीटा लेकर के कोस थीटा का मान निकाले। देखिए दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। यानी कोस 90 माइनस थीटा सचमुच में कितना के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिए कोस थीटा का मान क्या है, BC भागा AC। अब इधर देखिए BC भागा AC किसका मान है, BC भागा AC किसका मान है, साइन 90 माइनस थीटा का। यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया बाबू, कोस थीटा के बराबर। बात समझ रहे बाबू। यानी सचमुच में साइन के कोण में 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या आंसर आएगा, कोस थीटा। और कोस का कोण में 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या उत्तर आएगा, साइन थीटा। बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए tan का मान क्या है, AB भागा BC। इधर देखिए AB भागा BC किसका मान है, कोट 90 माइनस थीटा का। इसका मतलब आप बोल सकते बाबू कोट 90 माइनस थीटा सचमुच में किसके बराबर होता है, tan थीटा का। इधर कोट थीटा का मान देखिए क्या है, BC भागा AB। इधर देखिए tan 90 माइनस थीटा का मान BC भागा AB होगा। यानी सचमुच में tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा। कोस किस में बदला, साइन में। साइन किस में, कोस में। कोट किस में, टेन में। टेन किस में, कोट में। चलिए आगे देखिए, सेक थीटा AC भागा BC है। इधर कोसेक 90 माइनस थीटा को देखिए AC भागा BC है। यानी कोसेक 90 माइनस थीटा कितना बराबर आया, सेक थीटा के बराबर। इधर देखिए कोसेक थीटा का मान क्या है, AC भागा AB है। सेक 90 माइनस थीटा का मान देखिए AC भागा AB है। यानी सेक 90 माइनस थीटा को आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा। यानी सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया बाबू, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसका मान के बराबर आया बाबू, सेक थीटा। यानी सेक किस में बदला, कोसेक में। और कोसेक किस में बदला बाबू, सेक थीटा में। देख लो ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। पूरा वीडियो को बार बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है बाबू।